गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोगों ने कल देखा कि स्वास्थ्य और रोग के बारे में हमने कल पढ़ा। तो हमने कल स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था कि जन्मजात रोग क्या होता है। यह होता है जन्मजात रोग। जन्मजात रोगों में हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया था, यानी जन्म के समय जो या आनुवांशिक के माध्यम जो रोग आते हैं, जो उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जन्मजात कहते हैं। उन्हें दो भागों में मैंने आनुवांशिक अनुवांशिक भागों में तोड़ दिया था। उसके उदाहरण भी आपको पता है। और उसके बाद असंक्रामक उसके बाद क्या था, एक जन्मजात था, एक उपार्जित था। जन्मजात बारे में देखा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे उपार्जित रोग क्या होते हैं। आज उसके बारे में हमको चर्चा करना है, उपार्जित रोग क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम उपार्जित रोग को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। उपार्जित वे रोग होते हैं जो जन्म के बाद किसी कारण या स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं। अब उपार्जित रोग को दो भाग में हम विभाजित कर देते हैं। दो भाग कौन कौन है? पहला है संक्रामक रोग। क्या है? संक्रामक। इन्हें संक्रामक को हम संचारी के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? संचारी। इसके नाम से जानते हैं, इन्हें हम कहते हैं संचारी रोग भी कहते हैं। यानी संक्रामक को हम क्या कहते हैं? संचारी रोग भी कहते हैं। दूसरा है असंक्रामक रोग, इन्हें हम क्या कहते हैं? असंचारी रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असंचारी रोग। तो अब हमको बात, उपार्जित रोग क्या है? जो जन्म के बाद जो रोग उत्पन्न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपार्जित रोग कहते हैं। उपार्जित रोग दो भाग में विभाजित हो जाता है। पहला है संक्रामक, दूसरा है असंक्रामक। संक्रामक रोग को और एक नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं संचारी। क्या कहते हैं? संचारी। और दूसरा रोग है असंक्रामक, जिसे हम कहते हैं असंचारी रोग के नाम से भी जानते हैं। दूसरी स्थिति हमारी ये बनती है कि अब हमको देखना होगा संक्रामक या संचारी रोग होते क्या। संक्रामक रोग वे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छींकने के माध्यम से, खांसने के माध्यम से, किसी की भी माध्यम से एक व्यक्ति से, उनके जो जीवाणु हो या विषाणु हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाएं। जैसे हम बात कर रहे हैं, मुंह से कोई बबल निकला, छींक रहे हैं, जो बूंदे निकलते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वो पहुंच कर क्या करते हैं, उनको इन्फेक्ट कर देते हैं और इस रोग को अगले व्यक्ति में पहुंचा सकते हैं। यानी किसी भी माध्यम से, छींकने, खांसने या दूषित भोजन के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचना क्या कहलाता है? संक्रामक रोग कहलाता है। यानी वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाए, छींकने खांसने के माध्यम से फैल जाए, उन्हें क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग की अगर हम बात करें तो संक्रामक रोग आज के दौर में हम जानते हैं कोविड-19, जैसे हम जानते हैं कोरोना वायरस आज प्रचलित है। तो क्या है? संक्रामक रोग है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या फैला है? तेजी से फैल रहा है। किसके सबसे बढ़िया उदाहरण है? संक्रामक रोग के ही उदाहरण है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना किसी रोग का क्या कहलाता है? संक्रामक रोग कहलाता है। जैसे कोविड-19 आपको पता ही कोरोना वायरस से चल रहा है, और अगर सर्दी, खांसी, जुखाम, ये भी क्या है? संक्रामक है। लेकिन इसको हम रख सकते हैं, जैसे कोविड-19 को भी रख सकते हैं, एड्स को भी रख सकते हैं। क्या है? संक्रामक रोग हैं या संचारी रोग हैं। दूसरा है असंक्रामक रोग या असंचारी रोग। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम या किसी रूप से ना फैले, वहीं पे रहे, वही शरीर में रहे, क्या कहलाते हैं? असंक्रामक रोग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम सबसे बढ़िया तौर पे अगर लें तो ये क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। कैंसर के साथ साथ जैसे मधुमेह भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मधुमेह कह सकते हैं, चोट लगना कह सकते हैं। यानी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले, उसे हम क्या कहते हैं? और स्वतः रहे, उसे क्या कहेंगे हम? असंक्रामक रोग कहेंगे। यानी अपने में ही रह जाए, कहीं ना फैले, उसे हम क्या कहेंगे? असंक्रामक या असंचारी रोग के नाम से भी जानते हैं।
तो थोड़ी सी बात ये हमारी आती है कि रोग फैलता कैसे है, रोग फैलता कैसे है, इसके बारे में हमको जानना है। देखिए, जो रोग उत्पन्न करता है, जो रोग उत्पन्न करता है उसे रोग जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग जनक कहते हैं। जो रोग उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? रोग जनक कहते हैं। और जो रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है उसे हम रोग वाहक कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आप लोगों ने सुना होगा प्लाज्मोडियम। क्या सुना होगा? प्लाज्मोडियम। क्या? प्लाज्मोडियम ये क्या है? एक प्रोटोजोवन लार्वा है। क्या है? प्रोटोजोवन लार्वा है। क्या है? प्रोटोजोवन लार्वा है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोवन लार्वा है। हम कहते क्या हैं कि व्यक्ति को मलेरिया हो गया, कौन काटा? मादा एनाफिलीज काटा। कौन काटा? मादा एनाफिलीज। लेकिन वो उसका जनक नहीं है, उसका वाहक है। थोड़ा सा ध्यान देना है कि जबकि हमको मलेरिया किसके माध्यम से हो रहा है? प्लाज्मोडियम लार्वा की वजह से हो रहा है, जो एक प्रोटोजोवन है। जो क्या है? प्रोटोजोवन है, जो एक व्यक्ति को ये क्या कर सकता है? वाहक के माध्यम से। किसके माध्यम से? वाहक के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है, यानी मलेरिया से पीड़ित कर सकता है। अब जैसे मादा एनाफिलीज मच्छर है। मच्छर क्या है? वो एक रोग से ग्रसित है, उसके लार ग्रंथियों में ये प्लाज्मोडियम, जैसे मान लीजिए कोई मच्छर है, मच्छर के लार ग्रंथियों में यहाँ पर प्लाज्मोडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडियम पाया जाता है। ये प्लाज्मोडियम क्या करता है? जब मच्छर किसी बॉडी में इंजेक्ट करता है तो काटने के साथ साथ जो लार्वा हैं व्यक्ति के रुधिर में पहुंच जाते हैं। जबकि देखिए है लार्वा इसके अंतर्गत, प्लाज्मोडियम लार्वा कहाँ? इसके लार ग्रंथियों में पाए जा रहे हैं। जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को काटते हैं तो लार्वा आसानी से एक व्यक्ति उसके ब्लड में पहुंचते हैं, यानी मच्छर क्या कर रहा है? लार्वा को पहुंचा रहा है, रोग को पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम क्या है? जनक है। यानी प्लाज्मोडियम क्या है? रोग का जनक है, रोग को उत्पन्न करने वाला है। जबकि मादा एनाफिलीज क्या है? इस प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जा रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं? वाहक कहते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रोग जनक किसे कहते हैं? जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोग जनक कहते हैं, और जो रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रोग वाहक कहते हैं। तो आप लोगों ने शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा से अब हमको देखना है कि संक्रामक जो रोग होते हैं, थोड़ा सा इनका हम डिटेल जानेंगे। संक्रामक रोग के बारे में, संक्रामक रोग के बारे में थोड़ा सा इसका हम डिटेल जानेंगे। संक्रामक रोग जो होता है ये क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान दें, ये सजीव कारक होता है। क्या होता है? सजीव कारक होता है। क्या होता है? सजीव कारक होता है। संक्रामक रोग हमेशा क्या होगा? सजीव कारक होगा। सजीव कारक में क्या हो सकते हैं? जो फैलाते हैं। संक्रामक रोग क्या होते हैं? सजीव कारक हैं। सजीव कारक में हम किसको सम्मिलित कर सकते हैं? वायरस को सम्मिलित कर सकते हैं। किसको? वायरस को सम्मिलित कर सकते हैं। दूसरा किसको सम्मिलित कर सकते हैं? किसको सम्मिलित कर सकते हैं? जीवाणु को सम्मिलित कर सकते हैं। किसको सम्मिलित कर सकते हैं? जीवाणु को। तीसरा किसको कर सकते हैं? कवक को। चौथा किसको सम्मिलित कर सकते हैं? प्रोटोजोआ को। किसको सम्मिलित कर सकते हैं? प्रोटोजोआ को। यानी संक्रामक रोग एक सजीव कारक है जो निम्नलिखित माध्यम से ये हमें संक्रमित करते हैं। यानी किसके माध्यम से? एक और है जिसका नाम है कृमि। क्या है? कृमि। अच्छा, तो वायरस हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ये क्या है? संक्रामक के वाहक तो हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है हमको कि वायरस, जीवाणु, कवक तथा प्रोटोजोआ ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी ये सूक्ष्म है। कौन कौन? वायरस, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत है? संक्रामक रोग के। क्या है? सजीव कारक हैं। अब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब ये क्या है? कृमि क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, जबकि क्या है? संक्रामक के वाहक हैं।
थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये आपको शायद समझ में आ गया हो कि संक्रामक रोग क्या है। एक प्रकार का सजीव कारक है जो किसके माध्यम से हमें इंजेक्ट करता है, वायरस के माध्यम से, जीवाणु के माध्यम से, कवक के माध्यम से, प्रोटोजोआ के माध्यम से और क्रीम के माध्यम से। तो इतना क्लियर हो गया। थोड़ा से हम आपको बताएं, जो असंक्रामक रोग होता है वो क्या होता है, निर्जीव कारक होता है। जो असंक्रामक होता है कैसा होता है, निर्जीव कारक होता है। कैसा होता है, निर्जीव कारक होता है। या हम कह सकते हैं बॉडी में हीन जन्यता या शरीर के अंदर कोई कमी आती है तब यह उत्पन्न होता है, अपने आप उत्पन्न नहीं होता। यानी शरीर में कोई कमी आ गई, उसके माध्यम से क्या होगा, असंक्रामक रोग होगा। तो शायद आप लोग, यानी संक्रामक कौन सा कारक है, सजीव कारक है। असंक्रामक कौन सा कारक है, निर्जीव कारक है। संक्रामक के माध्यम क्या है, वायरस है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ और क्रीम है। जबकि असंक्रामक क्या है, निर्जीव कारक है। वो स्वयं हम जिम्मेदार हैं, हीन जन्यता, ये शरीर के अंदर होने वाली कमी के माध्यम से भी असंक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं। आप लोग, मेरा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। अगली क्लास हम अगले दिन नेक्स्ट लोड करेंगे।